अगर आपको लंबे चौड़े इतिहास के लेक्चर पसंद नहीं है लेकिन फिर भी महाकाव्य सुनने का शौक है तो मोहम्मद गौरी की कहानी के लिए बने रहिए। मोहम्मद गौरी, जिनका जन्म 1144 में शहाबुद्दीन मोहम्मद के रूप में हुआ था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। गौरीद वंश से आने वाले उनकी राजधानी गजनी में थी, जो आजकल अफगानिस्तान में है। उनका भारत में पहला अभियान 1175 में था, जब उन्होंने मुल्तान पर हमला किया और इस्माइली शासकों को हराया। लेकिन उनके सभी आक्रमण विजयी नहीं रहे। 1178 में गुजरात में चालुक्य शासक भीम द्वितीय के हाथों उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हताश हुए बिना गौरी ने पंजाब पर अपनी नजरें जमाईं, लाहौर पर कब्जा कर लिया और उत्तर भारत में अपना रास्ता बनाया। उनके द्वारा लड़ी गई सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ थी। 1100 में तराइन के पहले युद्ध के दौरान गौरी हार गए और उन्हें घायल अवस्था में पीछे हटना पड़ा। लेकिन मोहम्मद गौरी अभी डिफीटी नहीं थे। 1192 में वह एक अच्छी तरह से तैयार रणनीति के साथ वापस लौटे और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। यह जीत बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी। गौरी का प्रभाव यहीं नहीं रुका। उन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया और अपना प्रभुत्व बंगाल और बिहार तक बढ़ाया। हालांकि उन्होंने भारत में एक स्थायी शासन स्थापित नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने गुलाम कुतुब उद्दीन ऐबक को अपना वायसराय नियुक्त किया, जिसने बाद में गुलाम वंश की स्थापना की। 1200 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी विरासत दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के रूप में जीवित रही। उनके कैंपेनों ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। उस आदमी के लिए काफी बड़ी विरासत, जिसने भारत पर कभी स्थायी रूप से शासन नहीं किया। आपको क्या लगता है?